लोग क्या बोलेंगे, अपने पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अपने आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे। यू विल नॉट बिलीव, ये लॉकडाउन में आई ट्राइड टू डू समथिंग एल्स बट मन नहीं लगा, एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग रिलेटेड टू बास्केटबॉल, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। तो घुमा घुमा के मेरे को भगा भगा के मारा, एक सर्कल में एक हॉल जैसा है बड़ा सा, मेरे को घुमा घुमा के मारा, लातों से, जूतों से। मतलब यार तू यकीन नहीं करेगा कि 3-4 लोगों को मैंने कॉल करके बोला है कि भाई तेरा पैशन ये है, तू ट्राई करके देख। इनका नाम या इसका नाम कुमारन है गाइस। तो हेलो एवरीवन। तो कुमारन, थैंक यू सो मच यार, पहले तो आने के लिए। अरे क्या तेरा जो इसमें, बिजी टाइम है वो निकल के तू आया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गाइस हम लोग कॉलेज में साथ में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। यू आर फ्रॉम कंप्यूटर्स राइट? यस यस। ये कंप्यूटर्स में था, और बास्केटबॉल वगैरह में भी कैप्टन था। यू आर द कैप्टन ऑफ यस बास्केटबॉल टीम? यस ओके। यस, आई वाज द कैप्टन फॉर 2 years। ओके, तो हम लोग ने साथ में इंजीनियरिंग पास आउट हुआ गाइस, और इसका जो जर्नी है वो अभी तो बहुत ज्यादा कुछ है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी मैंने देखा हो इससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ गाइस। तो कुछ सेम हियर लोग हैं फ्रॉम जिनको दिस साइड। कुछ लोग हैं गाइस जिनको देख के, जिनके काम को देख के इंस्पायर होता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में इसका काम देख के नहीं, बाहर भी, कॉलेज में, सोशल मीडिया से बाहर भी किसके कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया में ही कुछ सब चीज रह दिखता जाते है, और हैं। वो, हाँ, वो चीज रियल नहीं रहता गाइस। ये बंदा है रियल, मैंने इसका काम देखा है। सेकेंड ईयर, थर्ड थैंक ईयर, यू। फाइनल ईयर में ही मैंने देखा, तो मैं इंस्पायर होता हूँ इसका काम देख के। तो इसके लिए मैंने बोला कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, राइट, जो भी तेरा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुमारन, इंजीनियरिंग के बाद या फिर इंजीनियरिंग का भी एक छोटा सा तू जर्नी बता सकता तो, तू शेयर कर सकता तो तेरे बारे में। आप आप तू तो मेरे को जानता है इंजीनियरिंग में मैं मैं किधर जानता रहता हूँ था। भाई, मैं सो जान मोस्ट ऑफ द टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया फॉर दो चीज की वजह से। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के एक सब्जेक्ट के लिए मैं ज्वाइन किया था, बिकॉज आई वाज टू मच इनटू रोबोटिक्स। सो उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। बट देन वो सब्जेक्ट था लास्ट सेम में, तो बोला ठीक है लास्ट सेम में तो 3 साल निकल ही जाएगा। उसके बाद हम्म। मेन रीजन आई ज्वाइंट वाज, मैं एसआईएस में नहीं आने वाला था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आया, फर्स्ट टाइम आया, बोला नहीं मैं आ रहा ही नहीं है। उसका सेकेंड टाइम जब आया, रजत साबूलाल, पता रहेगा, ही वॉज द कैप्टन सुना ऑफ है मैंने, सुना है मैंने। बास्केटबॉल टीम। तो उनका अपना ओके। नोटिस बोर्ड में एक ये था, बास्केटबॉल ट्रायल्स गोइंग ऑन सो एंड सो डेट, पीछे आ जाना मंदिर के पास। तो मैं बोला यहाँ बास्केटबॉल रिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ बास्केटबॉल हो रहा है, चलो जाके देखते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, एक रिंग था, टूटा हुआ था ऐसा, टेढ़ा वेढ़ा वाला। बोला ठीक है। मैं फिर मेरा फ्रेंड को कॉल किया था, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में कॉलेज में जाने वाले थे, एक ही कॉलेज जिधर बास्केटबॉल हो रहा है, उसका नाम अमन है। तो देखा उसको डॉन बॉस्को में, उसने एडमिशन ले लिया। मैं गया, मुझसे हम लोग को ये मांग रहे थे, क्या बोलते हैं, डोनेशन वोनेशन मांग रहे थे, तो वी वर नॉट हम्म। एबल टू अफोर्ड इट। सो मैं हम्म। यहाँ आया, देखा कि रिंग टेढ़ा मेढ़ा है पर है कुछ तो है। सो व्हाट आई डिड, फोन लगा भाई को, बोला भाई रिंग है, मैं एडमिशन ले रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो उस हिसाब से मेरा एसआईएस में एंट्री हुआ। फिर तू तो जानता है, लाइक फ्रॉम जिधर बास्केटबॉल था ही नहीं, बास्केटबॉल का बी भी नहीं था, वहां से लेके क्वाड्रेंगल में एक डब्बा पीस लगाया। फिर वहां से एक रिंग बोर्ड, राइट, कहाँ राइट, कहाँ से राइट। लास्ट लास्ट ईयर तक एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, हैंड मैन्युफैक्चर्ड स्प्रिंग से लेके सब कुछ हम राइट, लोग ने कर दिया। एक राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देर इज नो फैसिलिटीज फॉर दैट गेम, एंड पैशन फॉर दैट गेम यू नो मेड मी डू एवरीथिंग दैट आई डिड। सो माई जर्नी अगर इंजीनियरिंग में देखा जाएगा तो बास्केटबॉल के अलावा मेरे को इंजीनियरिंग में और कोई, मैं कुछ और करता हूँ कोई नहीं जानता। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग एंड मेरे को जॉब वॉब मिला, बाद में मैंने कैमरा लिया एंड आई स्टार्टेड फोटोग्राफी। पीपल आर लाइक तू तो फरहान कुरैशी बन गया। 1 साल पहले तक बोल रहे थे तू माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, अब बोल रहे फरहान कुरैशी, कहाँ से कहाँ आ गया मैं। तब मैं समझा, मतलब बिफोर इवन आवर कॉन्वोकेशन पीपल वर लाइक तू तो फरहान कुरैशी बन गया। मैं बोला क्या बोल रहे हो तुम लोग। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि वॉट एवर यू नो इज ऑन सोशल मीडिया, you get the recognition, you get the approval or whatsoever, and that really, that is the new trendsetters for this current generation. राइट। So that's been me. जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी तक तो मैं फोटोग्राफ्स में जो निकालता हूँ वो डालते आ रहा हूँ अभी के लिए तो। बट मेनी पीपल थिंक सो, व्हेन दिस 1 year आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन में जब ये फोटोज डाल रहा हूँ, तब पब्लिक को लगता है कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी में हूँ और मैं बास्केटबॉल खेलता ही नहीं हूँ, जबकि हम्म। वैसा बात है ही नहीं।
तो basketball and why can't people have two passion in life? Why not more than one? That's my main question to everyone out there. तो वो हिसाब से तो ब्रो, अगर मेरा सोशल मीडिया तो देखेगा या फिर कोई भी देखेगा तो उन लोग तो मेरे को यही बोलते रहेंगे कि ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड. Exactly. हाँ बट तो अपने को अच्छा लगता है ना. See, whatever we do, राइट. that's because we like it, and that's why we do it, right? या So this is me. This was my journey in college and after college. और मैं ये मानता हूँ कि क्यों नहीं, अगर 10 देख, एक पैशन है और तू 10 चीज कर रहा है तो तेरे को पता चलेगा कि तेरा बाउंड्रीज क्या है. Exactly. क्यों नहीं, अगर मतलब क्यों तेरे को वो बाउंड्री में ही रहना है. अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर कुमारन आज बात कर रहे हैं हम लोग के साथ में, तो कुमारन अगर बास्केटबॉल में है तो क्यों, मतलब हाँ मैं ये नहीं बोलता हूँ, ऐसा तो माइकल जॉर्डन भी बहुत कुछ किया उसने, सिर्फ जानते हैं बास्केटबॉल के लिए. वो Yes. बेसबॉल में बेसबॉल राइट, Yeah, baseball. Yes, yes, yes. He was in बेसबॉल में baseball स्विच also. किया उसने अपने पीक में था करियर में. उसके Yes. बाद एक खुजली रहता है ना, एक खुजली रहता है क्रिएटर लोग के अंदर. Exactly. समझ में आ रहा हाँ. है? मतलब Right. सबके अंदर रहता है, लेकिन एक डेयरिंग करना पड़ता है. जजमेंट की वजह से पता नहीं क्या रोकता है अपने को. Yes, yes. मेरे को तो लगता है कि जो Society. मैं फील करता था, सोसाइटी में पब्लिक क्या बोलेंगे, पब्लिक क्या राइट बोलेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, अपन कर पाएंगे क्या, सेल्फ डाउट, ये वो बहुत कुछ आता है इनटू क्योंकि गेम. मैं खुद को इसके लिए रोकता था क्योंकि लोग क्या बोलेंगे मोस्टली, तो यार घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ. फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सब ये सब था. तो Yeah. मैं चाहता हूँ कि जैसे कुमारन कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, क्या अपना ये उसने बास्केटबॉल खेला है गाइस, बास्केटबॉल खेला है. मतलब मैं तो मतलब एग्जाम के टाइम पे गाइस, यूटी के टाइम या सेमेस्टर के टाइम पे भी एग्जाम हो के, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आधे घंटे पहले नहीं, सॉरी हाँ. मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं मैं लास्ट तक बैठता था. मतलब जितना ज्यादा ठोकोगे उतना पास होगे इंजीनियरिंग में, ऐसे मैं लास्ट तक बैठता था. मैं लास्ट तक बैठता था और जब मैं निकलता था, हम लोग का कॉलेज सेटअप वाज लाइक क्वाड्रेंगल बोलते हैं हम लोग. तो हम लोग का सेटअप ऐसा था कि चारों तरफ बिल्डिंग, हाँ. चारों तरफ और कॉम्प्लेक्स ऐसा था, और बीच में एक कोर्ट था जिसको इन लोगों ने बास्केटबॉल में कन्वर्ट किया. और वी यूज्ड टू कर्स यू ऑल, honestly यस, speaking कि यार ये यस, ऑफ मतलब कोर्स, फुल या टाइम रहता है. हाँ कि मतलब इन लोग ने यार बास्केटबॉल कोर्ट ही बना दिया है इसको. मतलब ना हमको क्रिकेट का सी मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक कीड़ा रहता ना कि एक जलती है, अरे भाई इन लोग ही मचाते रहते हैं, हम लोग को खेलना ही नहीं है कुछ. हालांकि मेरे को क्रिकेट नहीं आता था, लेकिन बहुत लोग को मैंने देखा है कंप्लेन करते हुए कि इन क्रिकेट लोग हो ही गया, बास्केटबॉल खेलते फुटबॉल हो गया, क्या क्या नहीं था. द ओनली रीजन राइट. वाज फिर सी फर्स्ट ईयर स्पेशली जब मैं आया था ना कॉलेज में, जब आया था ये बास्केटबॉल पैशन के साथ ही आया था. एंड वी वेर इनटू दिस गेम रे, मतलब अच्छा गेम चालू था, हम लोग ने अच्छा कॉलेज को जीता वीता सब किया. जब सेकेंड ईयर में गया ना, हमारा जो बास्केटबॉल का टीम था ना वो टूट गया ब्रो, बिकॉज देयर वाज अ गैप. एक ईयर में कोई था ही नहीं, मतलब डायरेक्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड देन देयर वर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. देयर वाज नो प्लेयर फ्रॉम थर्ड ईयर नॉर इवन द फर्स्ट ईयर. तो ना वो एक गैप बन गया था. तो वो गैप बनने की वजह से क्या हो गया बताया क्या, वो जो सेकेंड ईयर का जो पीरियड था ना, दे वर नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल, राइट. एंड तेरे को बताइए फाइनल ईयर जाने के बाद रजत साबूलाल वाज द प्रेसिडेंट, एंड यस. प्रेशर रहता है ना, देयर आर मल्टीपल चीजें जो उनको ज्वाइन करना पड़ता है, राइट. ही हैड सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इन दैट लाइन मेरे को ये हो गया था कि नहीं भाई, अगर नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक चीज ऐसा करना है कि मतलब सबको इंटरेस्ट लाना है मेरे को, राइट. एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक्सक्यूज देके, बिकॉज सेकेंड ईयर में हम लोग ने एक ही एक्सक्यूज जो हम मतलब मेरे को मिला था कि दैट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. नहीं, that you cannot use that as an excuse, right? See, if you have that passion, तू कॉलेज में नहीं खेलेगा, बाहर के कॉलेज में जाके तू खेल सकता है, right? You need to, the only thing is the time that you want to invest for that passion or for the craft that you want to be good at. So that was the thing. तो मेरे माइंड में कंटिन्यूसली यही चल रहा था कि भाई देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड ईयर में आके वो प्लास्टिक वाला खंबा हम लोग ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को बोला, स्पोर्ट्स टीम को बोल के कैसे तो लाके लग दिया. फिर क्रिकेट वाले उसको यहाँ वहां किधर किधर रखते थे उसको लेके. फिर देन आई थॉट कि इसका झंझट क्यों चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, दीवार पे लगा देंगे, कोई हिला ही नहीं पाएगा, राइट. देन आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. मैं अभी बहुत एक्साइटेड था वो दिन, क्योंकि हम लोग खुद के हाथ से वो बोर्ड को वी ड्रू अब रस्सी वस्सी बांध के, मैंने और कार्तिक ने फर्स्ट फ्लोर तक वो रस्सी खींचा, सेट किया. सो दैट वाज अ गुड मोमेंट. एंड ऑल थैंक्स टू कॉलेज कमिटी, स्टूडेंट काउंसिल, सुमित्रा मैम, दे वर सपोर्टिव, राइट. अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो इतना ऊपर तक मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर
बढ़िया नहीं right. बनता. So that was the thing, man. So I feel somewhere na passion, till date, passion is the one thing that keeps me driving, guys. And this Same. passion is something like it's not only for a particular field, okay? See, there are two things. One, you are passionate about something and you work for it. Second, you work and you show passion for that thing. There are two Hmm. different things. So what you love and you're passionate about now, that teaches you many things in life. Like values like discipline हो गया, punctuality हो गया, teamwork हो गया. अभी basketball में, so in any given situation, I can relate if you give me a problem, life problem हो गया, या फिर studies, even exams. Okay, I have related so many things to basketball. That's why I was easily able to map that thing. बास्केटबॉल में यहाँ खड़ा रहने का, वहां खड़ा रहने का, यहाँ से वहां बॉल डालने का. मैथ्स का सब्जेक्ट हो गया. देन देयर वाज दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके था, वो सब्जेक्ट हो गया. So Yeah. in all these subjects, my passion remained constant. I was able to conceptualize these things and relate to this. In that way, I was able to go ahead. समझ रहे क्या मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? समझ रहा हूँ. So if in that lines, मेरे को मेरे अभी for example punctuality, I am way too much punctual. मतलब कोई भी चीज हो जाए 1 घंटे पहले रेडी रहना ही चाहिए, रेडी रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. So वो चीज है ना, वो अपने आप इनकलकेट होता है. टीम वर्क, Right. अपन ने शायद अपन एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. अपन नहीं अपना नहीं. इंटरव्यू के टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड अपन जेल इंटरव्यू हो के गए टाइम, एकदम. इंटरव्यू मतलब के वी टाइम. डिड नॉट. राइट हाँ. राइट सो राइट. आपने उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं ना. लाइक वी न्यू ईच अदर एंड वी आर लाइक हाँ अपन सेम फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज वी हैव नॉट मेट ईच अदर. मैं फुल टाइम कोर्ट में रहता था, यू आर विथ योर वर्क. सो दैट थिंग आई थिंक व्हेन यू हैव दैट पैशन फॉर इट ना, देयर आर पीपल हु विल कनेक्ट टू यू. राइट. सो दिस इज इट. सो पैशन पब्लिक, मेरे को लगता है ना, people are very much afraid of passion. Okay, first thing is failure. फर्स्ट एक थिंग चीज है लोग, या टॉप मोस्ट फेलियर. एक चीज है कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया तो. दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर थॉट. लोग क्या बोलेंगे, अपने पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अपने आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज जो भी जिसको मैं एकदम क्लोज मानता हूँ, या फिर द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी, वो क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया. But I think somewhere now, if you have that much of a passion for something now, you will take that ahead, you will take that forward, and you will make sure to work around it. For example, if you Right. have financial instability and you are thinking of not pursuing your passion, I think you lack passion, because if you're really passionate about that thing now, you will do something around it. Any given thing. For example, या now यू I'm विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. जो भी है तेरे yes, पास तो उसका बेस्ट यूज कर. हाँ, और ना कि उसके अंदर कंप्लेंट. वर्क अराउंड करके उसमें से मिनिमल. आई एग्री कि यू कैन नॉट बी सुपरस्टार इन वन नाइट. ओके, बट आई ट्रूली बिलीव अगर यू हैव दैट पैशन ना, यू विल वर्क अराउंड इट फॉर सम टाइम एंड कंसिस्टेंटली. जब तू वो एक ही चीज पे काम करता जाएगा ना, you will get the results, man. You will get the results. It will take a lot of time. The first thing is you will fail. Accept that failure. पेशेंस तो है ही. पेशेंस इज द थिंग. सी, पेशेंस भी दो तरीके का होता है. एक सक्सेस के लिए वी आर बीइंग पेशेंट, कि भाई ये कर रहा हूं मैं, मेरे को सक्सेस चाहिए, वी आर बीइंग पेशेंट. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर बीइंग पेशेंट इज द प्रोसेस, right? We are doing something, we have the destiny, we have our goals in our minds, so that is a process that we want to complete it, and in that process we have to be patient, and in that process we have success, we have failures, and be okay to accept that failure. जस्ट वो 2 पेज का रेज्यूमे में क्या आएगा अपने बारे में वो भरने मत जाओ. ऑफ कोर्स दैट मैटर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दैट मैटर्स, बट विल यू बी रियली हैप्पी? दैट रियली मैटर्स. मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द ओनली की थिंग. व्हेन यू नो योरसेल्फ ना, you will directly answer anyone anything. Like कुछ भी सामने से पूछो, you will be able to answer him, right? Now if you ask me what I am doing it, see, I have also been that place कि I was not able to pursue my passion, but then I thought नहीं, मैं कुछ और कर पाऊंगा क्या? I tried doing various stuffs, तेरे को भी पता है. I have joined jobs, 1 या 2 बार सब किया, जॉब छोड़ दिया. Why? Because see, I was good at job. ऐसा था ही नहीं कि मतलब मैं काम नहीं किया, ऐसा तो कुछ था नहीं. I was a UX UI designer, I was pretty much good at it. मेरे को डिजाइनिंग पसंद है, मैं अभी भी करता हूँ, बट वो फील नहीं आता ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना ब्रो, जब तक अपने को पसंद नहीं आता ना. हाँ,
you will do it because you are qualified for it. You know you have the correct knowledge. You have been educated for that whole life. You do it. But do you feel that satisfaction in heart? मतलब at the end of the day अगर तेरे को कुछ बोला, तूने कुछ किया, do you feel अरे हाँ आज मजा आ गया? ऐसा आता है क्या? मेरे को ऐसा है कि 10 मिनट्स में अगर मैं बास्केटबॉल खेलेगा ना, आई गिव माई लाइक पूरा, मैं ऐसा सर से लेके पैर तक पूरा पसीना पसीना होके पानी पानी होके जाना चाहिए. दैट हाउ मच आई लव दैट. राइट मतलब मैं बोलता हूँ ये चीज कि अगर जैसे तू बास्केटबॉल खेलता है या फिर जब मैं कैमरे के सामने बात करता हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो यार मेरा गूज़बम्स आ जाता है. मजाक नहीं कर रहा हूँ. समझ रहे? तो मैं चाहता हूँ कि गूज़बम्स आए तुम लोग, जब तुम लोग अपना कुछ काम कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, बटरफ्लाई होना चाहिए Yes. समझ में जब तुम लोग कोई काम कर. राइट. यस वो दैट एड्रेनलिन रश जिससे तुम लोग को मिलता है ना, दैट विल टेक यू वे टू हेड इन लाइफ, वे टू हेड इन लाइफ. बट फॉर दैट थिंग यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द फेलियर्स. जब तक तुम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक यू कैनॉट ग्रो मैन. जब तुम फेल होगे यू विल लर्न, ओके दिस इज माय मिस्टेक, ओके व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, ओके यहाँ से क्या, ओके इधर फेल हुआ, अभी नेक्स्ट स्टेप में फेल हुआ, ओके नेक्स्ट स्टेप. So in that way, it's not just saying कि failure is a stepping stone to success, but at the same time, you know where you are going to fail. And in the craft that you are failing na, you will have that, thing driving you because you're passionate about that craft, right? You want to go madly for that success in that craft. So for that thing, when you do it, अंदर से आएगा. फेलियर्स तुमको फर्क नहीं पड़ेगा फिर. अच्छा हार गया, ठीक है, नेक्स्ट जीतूंगा, हार गया, नेक्स्ट जीतूंगा, वैसा. कुमारन हम लोग उसमें भी पॉजिटिव देख सकते हैं यार, क्योंकि देख स्टार्टिंग में जब मैं चालू किया अपना जर्नी, जो भी पैशन को फॉलो करने का, जो पसंद है सारा कुछ, एक एक्टिव इनकम बनाने का कोशिश रहता ही है कि एक्टिव इनकम थोड़ा तो एक एक्टिव इनकम रहे ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं. राइट. तो कैसा है कि जैसे तू बोल रहा है फेलियर्स, तो फेलियर्स से क्यूट मतलब स्टार्टिंग में तो चल मेरे को एक क्लीशे है, बोलते हैं ना कि फेलियर्स मतलब ले अरे फेलियर मतलब ऐसा बोलो करके क्लीशे लगता है लोगों को. लेकिन मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ, उसका नाम है गैरी वेनरचक. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका. मतलब मैं वही जो भी है, मतलब सोशल मीडिया का जो भी गेम है वही उसी से सीखता हूँ मैं, जो भी मार्केटिंग से लेके सब कुछ कैसे करना है. तो वो बोलता है कि फेलियर जितना ज्यादा फेल होएगा उतना तेरे को प्रैक्टिस कर. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से प्रैक्टिस कर मजा लेने का. और जब मैं ये पहले मैं फेक करने लगा कि हाँ फेल हो रहा है, अभी प्रैक्टिस पहले फेक. लेकिन मेरे को धीरे धीरे समझा कि ये फेक करने के चक्कर में धीरे धीरे मेरे को समझा कि साला हर फेलियर में मैं कुछ ना कुछ तो सीख रहा हूँ. जैसे कि एडिटिंग हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम में ये देख, ये जो चीज है ना ब्रो, पूरे सोशल मीडिया में गैरी वेनरचक को छोड़ के कोई नहीं करता ये चीज. मोबाइल को ये करके क्या बोलते हैं उसको, लैंडस्केप मोड में रख के क्या किया, कुछ नहीं, सीधा मोबाइल उसको टेढ़ा रख दिया. क्यों? क्योंकि मेरे को 16:9 में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है. राइट. नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, जो बियर बाइसेप्स हो गया, जो भी सोशल मीडिया के लोग, हम लोग क्या करते हैं, उन लोग जूम ऐप पे बाहर से ऑफलाइन में करते हैं एंड देन दे अपलोड. उसमें सेकंड चीज ये है कि मैं ये नहीं बोलूंगा, आई वोंट मेलाइन देम, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग लाइव. राइट. क्योंकि उन लोग थोड़ा एडिटिंग करेंगे शायद, उन लोग पता नहीं, कम्युनिकेशन अपना गेम है कुमारन, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है उसमें, तो लाइव है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल. तो यही है कि जैसे तू बोला कि फेलियर ब्रो जितना ज्यादा फेल होएगा, हर एक पॉजिटिव वे में ले और देख कि मेरे को भाई क्या सीखने मिला मेरे को फेलियर से. या नहीं तो मेरा गाइस मैं अगर तुम लोग को मेरा भी भरोसा नहीं है तो तुम लोग मेरा वीडियोस देख लो नीचे से जाके, तुम लोग को इतना हंसी आएगा ना. पहला वीडियो से चालू करो, ऑडियो देख लो, कैमरा एंगल देख लो, खतरनाक मजा आता है अभी मेरे को. मतलब मेरे को गलती करने में, कुमारन में जान के गलती करता कभी कि देखते हैं ना ऐसे उंगली करके. We learn that exactly. Same way. मेरा this October 1st अभी जो आ रहा है, is going to be my 1 whole year for professional. अभी जो फोटोग्राफी कर रहा हूँ, यही 1 साल पीछे का मेरा फोटोज देख कैसा है एंड अभी का फोटोज देख, आई कैन सी माई सेल्फ ग्रो लाइक ऐसा. मैं कितना बेकार, अभी भी मैं मिस्टेक करता हूँ, बट जब मैं मिस्टेक करके देखता हूँ ना, द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डू ना, आई रिमेम्बर माई मिस्टेक्स क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर याद रहता है. हाँ, देन आई नो कि ये मिस्टेक नहीं करने का. नाउ फॉर एग्जांपल टू लिटिल टेक्निकल इन फोटोग्राफी, इफ आई से, अभी मेरे को पता है कि अगर एक्सपोजर ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, तो फिर मैं कुछ दिखेगा ही नहीं सामने वाला इमेज. राइट.
तो मेरे को थोड़ा सेटिंग Right. फटक से देखना पड़ेगा, जैसे लाइट, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में यू कैन नॉट हैव दिस आर्टिफिशियल लाइट, रख के सब नहीं कर पाएगा। अभी टाइगर सामने आ रहा है तो लाइट लेके जाएगा, वो खा जाएगा। खा सो सब जाएगा तेरे को। इट्स इम्पॉसिबल मैन, इट्स इम्पॉसिबल। लाइट सब होता ही नहीं है वाइल्ड लाइफ में। इस जो नेचुरल रॉ लाइट है उसको तेरे को यूज करना है। सो हाउ वेल यू यूज दैट, वो सब तेरे टेक्निक्स पे है। स्टार्टिंग में फॉर अबाउट 6 months आई वॉज लर्निंग दिस। मेरे को मुझसे मिस्टेक्स हो रहा था, बिकॉज मैंने कभी मेरा लाइफ में ऐसा टेक्निकली प्रोफेशनल कैमरा तो वो हाथ में लेके कभी किया ही नहीं था। बट देन नाउ आई एम प्रीटी मच ओके विथ नॉट ओनली फोटोग्राफिंग बट ऑल्सो सिनेमाटोग्राफी, मतलब प्रॉपरली फिल्म करने के लिए भी आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। सो दैट्स द जर्नी। Great. तो जितना बार मिस्टेक करता जाएगा, यू विल प्रीटी मच ओके विथ इट। Yes. एंड आई थिंक ना, पीपल ये चीज है ना सिर्फ स्टार्टिंग के फ्यू डेज के लिए करते हैं, ओनली फॉर फ्यू डेज। एक बार कर दिया, आ गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसके जो उनको एक टाइम के बाद है ना, दे गेट सैचुरेटेड विद दिस, एंड आफ्टर Because दैट, right, right. या कंप्लीट कर हाँ, बिकॉज बोल आफ्टर दैट दे थिंक कि है नहीं कुछ, मतलब उनको लगता है कि क्या करो आगे, इसके आगे क्या करना है क्या है। बिकॉज मेरे को लगता है कुमारन, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, जज नहीं करूंगा किसी को। मेरे को लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ना बहुत ज्यादा आदत हो गया अपने को, राइट? यस यस स्पेशली मेल्स। मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सब कुछ ओवरनाइट बहुत जल्दी चाहिए, अब भी चाहिए, मतलब सुबह किया आज रात को चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, यस राइट? ऐसा नहीं होता यार, जो हम लोग 5 मिनट वाला काम करते हो लाइफ में नहीं होता वो वाला ग्रेटिफिकेशन, नहीं होगा। राइट? एंड जस्ट इमेजिन ना, जस्ट इमेजिन, ओके, अभी मैं दूसरों का एग्जांपल दूंगा ही नहीं, चल मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं ना। मैंने एक इमेज अपलोड किया, मेरा सेलेक्ट हो गया, मैं नेट जियो में ही चला गया, आगे क्या? डू यू हैव एनी प्लान फॉर दैट? आगे क्या? मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं ना, बिकॉज आई विल नॉट हैव एनी इमेज, तो मैं आगे का सीखूंगा ही नहीं, राइट? मेरे मर्जी में हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, नाइट जियो में आ गया, चलो चलो खत्म, आई एम द किंग बॉस। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। मेरे को नहीं. तो कुछ भी नहीं आता रहेगा, कुछ भी नहीं आता रहेगा। So you have to learn that, and you will learn that in a very hard way sometimes in life. Maybe you will lose someone, you will lose everything you have, but you will learn. Learning is the major thing, right? Learn. जितना ज्यादा तू सीखेगा, उतना ज्यादा you can, impart that, and you can Right. use that whatever in the craft you are doing. अभी मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो बास्केटबॉल के लिए अभी भी मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स। मैं इंस्टा में नहीं डालता Right. वो सब चीज। तू अपने Right. क्राफ्ट पे वर्क कर रहा है, रोज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो, कि मैं कैसे इसको और ज्यादा बेटर करूँ। Exactly. If I'm not able to play, I try to learn from coaches. I have Right. reached out to few coaches. I try to learn from them. मैं दूसरे players को देखता हूँ. What are their footwork? I try to imitate them. So in basketball, if you see, I am not properly trained under a coach or something. मेरा जो basketball journey, it's been like looking at the videos, YouTube videos completely. So it was just the love for that game जो मेरे को वो चीज की तरफ लेके गया. And after a point I learned कि it was very big mistake from my side, because directly अगर तू देखेगा प्रोफेशनल की तरफ फुटवर्क करने जाएगा तो तेरी तो लगने ही वाली है. So Right. वो तो होता नहीं है. But then I learned it anyhow, and then I learned वो क्यों कर रहे हैं, वैसा फुटवर्क क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं, वो उनका कोच कौन है. फिर वो कोच के पास, वो उनका कोच को फॉलो करता था, कोच के बारे में यूट्यूब गूगल सब करता था. उनके कोच ने कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लिखा रहेगा कि गेम में कैसे क्या करना है. यस, वो उनका रिसर्च पेपर्स, ये वो ऐसा करके 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 आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देयर कोचेस. सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कहाँ से किसको रीच आउट करो, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर कोच. सो एवरीथिंग फॉर मी वाज ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन से आई वाज लाइक जितना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ. टिल डेट मैं आई ट्राई टू सी एंड इमिटेट पीपल, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक. मेरे को जब मैं इमिटेट करूंगा, ओके, आई नो वेयर आई एम कंफर्टेबल, एंड जब मैं इमिटेट करता हूँ आई ट्राई टू डू इट इन माई स्टाइल. Right. एंड व्हेन आई डू दैट इन माई स्टाइल ना, देन दैट मैजिक हैपेंस. एंड तूने जैसे बोला तेरा एग्जाम्स के टाइम तो फुल टाइम रहता था, मेरा आज आगे मेरा सिंपल सा फंडा था, आ रहा है लिखो, नहीं आ रहा निकलो. दैट वाज मी. एंड जैसे ही वार्निंग बेल बज जाता था, आई वाज इन द कोर्ट. जब मैं वेट करता था बॉल के साथ वार्निंग बेल लगने के लिए, वार्निंग बेल बज गया, आई वाज इन द कोर्ट, आई वाज प्रैक्टिसिंग द सेम शॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तूने देखा रहेगा एक ही चीज घूम घूम के तेरा पैशन मैंने लास्ट डे तक इट वाज इंटैक्ट.
मैंने देखा है ये चीज लास्ट डे तक तू अकेला, और तू और शायद जिस, मेरे हिसाब से कार्तिक नाम है उसका, EXTC यस का बंदा। यस 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 तो यस तू यस और कार्तिक। वो, तुम लोग दोनों तो रहते ही थे हमेशा लास्ट डे तक। मैं जब भी आया हूँ कॉलेज में, मैंने देखा तुम लोग। तो या सो तो मेरे को लगता है कि ना व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन ना, यू विल डू इट मैन, यू विल डू इट एनी हाउ। तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा फिर ये क्या लाइक्स आया, शेयर्स आया, कमेंट्स आया, तेरे को उसके बाद में फर्क ही नहीं पड़ता। तेरे को मजा आ रहा है करने को, तू करता जाएगा। तो इंस्टा में पोस्ट कर रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट मैन। इंस्टा में जो भी पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर समथिंग एल्स, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमॉन्ग दी अदर पीपल, राइट। अभी तू जो काम कर रहा है, यू वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स अमॉन्ग पीपल, टू चेंज पीपल्स माइंडसेट एंड हेल्प देम हु आर इन द सिमिलर फेस ऑफ लाइफ, सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का, वो सब चीज। सेम वे मेरे इसमें क्या है, मैं व्हाई एम आई डूइंग फोटोग्राफी नाउ, बिकॉज देर आर पीपल स्टक फ्रॉम 9 to 5 जॉब्स, राइट। उनको टाइम नहीं मिलता वाइल्ड में जाके देखने को, ये सब चीज नहीं मिलता उनको टाइम। एंड देर आर पीपल लाइक मेरी ग्रैंड मदर है, उनको उनको सब वाइल्ड में लेके नहीं जा सकते ब्रो। एंड व्हेन वी राइट कैप्चर अ क्लिप, लोग देखते हैं, दैट्स हाउ वी क्रिएट अवेयरनेस। यंग जनरेशंस गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अस। सो इट्स ऑलवेज, आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन में। जितना अपन दूसरों को दे पाएंगे ना, जितना अपन सीखेंगे, अपने को लग रहा है वी माइट इवन गिव अप। यू विल नॉट बिलीव, मैंने आई गिव अप ऑन बास्केटबॉल 3 months। मुझसे नहीं रहा गया। आई वाज लाइक क्या इतना क्या एडिक्शन है मेरे को बास्केटबॉल से, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू फिजिकली एक्सर्ट माई सेल्फ इन MMA। तब जाके मैं 3 महीने का या वो, तो तब 3 महीने का मैंने हमने MMA बात किया कोर्स था इसके ज्वाइन बारे किया, में, हाँ। राइट। एंड देन बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगा कि इट्स नॉट फिजिकल। मेरे को क्या लगता था दैट आई एम गेटिंग टायर्ड प्लेइंग द गेम ऑफ बास्केटबॉल, वो फिजिकल एक्सर्शन है मेरे में, दैट्स व्हाई आई लाइक दैट स्पोर्ट। बट नो, इट वाज नॉट अबाउट फिजिकल एक्सर्शन, इट्स इट्स टोटली डिफरेंट नेचुरल ब्रो, कनेक्शन। इट्स नेचुरल, यस, कुछ तो एक हाँ नेचुरल है, हाँ, नेचुरल है। वो that links with me. So that's when I realized कि okay, this is not about being physical, this is not about something it's being अंदर से naturally है, मेरे को करना है वो चीज। And you will not believe, ये लॉकडाउन में I tried to do something else, but मन नहीं लगा। And now I'm doing something related to basketball, I'm very much satisfied with that. Like इतना अच्छा लग रहा है। Now I am feeling okay, now this is my time, ऐसा लग रहा है मेरे को। Are you getting it? This is the time to राइट actually राइट start hustling. अभी मेरे को ना, अभी now I have the platform, I have now, this is my time now. Now only I have to do is hustle, राइट। keep on hustling. Now अभी इसके आगे का जर्नी कैसा होगा, no idea, but I don't care। मेरे को आगे के जर्नी में डजंट सोचना ही मैटर, नहीं है। डजंट मैटर। Yes, या exactly। And प्रोसेस। this is, yes, process, exactly। मेरे को अभी पता है कि मैं बास्केटबॉल को किधर देख रहा हूँ मैं। And I know I'm going to do something about basketball, पक्का, guaranteed। And at the same गेम time I चेंज know होगा I'm ब्रो, going to, 10 साल में गेम चेंज हो हाँ, सकता है पूरा इंडिया में, as well 100% as चांसेस in है। wildlife as well। मेरे को पता है वाइल्ड कि लाइफ में भी। I'm going to do something। So a good news to start कि I मैं और मेरे भाई करते हैं वाइल्ड लाइफ का, साथ में करते हैं। इफ यू सी माई, मतलब वो इंस्टा में डिस्क्रिप्शन में वही डाला है। तो मैं और मेरे भाई जो वाइल्ड लाइफ करते हैं, नाउ वी आर इवन प्लानिंग टू लॉन्च अ वेबसाइट। हमारा 1 साल से हमारा चालू है। वी आर इवन रेडी विद द फुल प्रूफ वेब सीरीज एज वेल। We are ready with the ideas, we are ready with everything, just कि we don't have some platform, थोड़ा financial troubles हमको भी होता है। हम तो ऐसा अंबानी के बेटे तो है नहीं कि सब मिल गया सब ऐसे ही। So it's okay, राइट, but we enjoy the process इट्स man, ओके। we really enjoy the process। अभी तो फॉर एग्जांपल तो देखिए, मेरा इसमें एक इमेज है फ्लेमिंगोज का, दैट इज इन NRI, मतलब अपना सी वुड्स में। लोग बोलते सी वुड्स में, ऐसा सबका आंख ऐसा निकल जाता बाहर, सी वुड्स में कहाँ निकाला भाई, तुम्हारे घर के बाजू में से निकाला हूं मैंने। See, it's all about how we perceive and how we, the perspective from which we see our craft, man। That's what I यस truly believe। एक बार तो वो craft के अंदर you are totally into that ना, failures, recognitions will not at all matter, not at all matter। जब उल्टा when you don't expect and you get recognized by someone ना, that gives you immense pleasure, एकदम बहुत अच्छा लगता है। Because you have been actually appreciated for your efforts। And when you fail ना, doesn't matter कि दूसरे लोग क्या बोलते, नहीं बोलने वाले, उसको क्या लगा ये पागल खेलता रहते हैं, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझ चाहता हूँ रहे कि हो? ब्रो जो भी डर रहे हैं फेल होने से, मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग ये समझो कि तुम लोग ने अटेम्प्ट तो किया कम से कम। जो तुम हाँ, लोग को बुली कर रहे हैं, या यस, फिर ऐसा कोई है जो बुली कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, तो
उन लोग तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे ना. Exactly. So attempt, it's not only about, also when I see a lot of people saying I tried, try, तो ना about this I have two things. मेरी जो आइडल है जिनको मैं एकदम बहुत ज्यादा ये मानता हूँ, तो what she said one thing, you know, when you say you will try, I will try, ऐसा जब बोलते हैं, you are accepting 50% of failure. समझ रहे ना? आई विल ट्राई जब बोलता है, हाँ मैं ट्राई करता हूँ करने को, मतलब तू क्या मन को एक बार सेटिस्फाई बोल दिया कि भाई मतलब 50% में फेल भी हो सकता हूँ एंड आई एम ओके विद दैट. यू डिड नॉट से आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई विल गिव माई बेस्ट, मैं करके दिखाऊंगा, ये नहीं बोलते है कोई. एवरीवन इज लाइक आई विल ट्राई. तो मतलब क्या अंदर से मन से सबकॉन्शियसली वी आर स्टेबल सेइंग कि ओके इट्स ओके इफ आई फेल 50%, If I lose. yes, that's the key point. The each and every word we say, each and every thought we have will affect our craft. जितना positive Yeah. thinking करेंगे, even in a critical situation, when we think positive, miracle happens. Miracle Right. will happen because that much, you know, you have that willpower, you have that strength, you have that, you know, vibes, and these vibes get, you know, you receive it from the universe. When you give your Right. vibe out, you get that from back in the universe, but it takes time for something. Right. Some things it takes time, but it's okay. It's okay. Be consistent, Right. because when you और receive that ना, वो time पे you should be able, वो time पे you should not crumble, because when you get the opportunity which you're waiting for, and at that time if you crumble ना, फिर ज्यादा मतलब then there won't be any use for this इतना hard work करने का, right? you need to be prepared ना. Preparation Yes. needs the right हाँ opportunity बोलते हैं ना. Preparation needs the हाँ right opportunity. Preparation. exactly. तो जब अपॉर्चुनिटी आएगा, मेरे को ऐसा स्ट्रांग फीलिंग होता है भाई कि बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ कि जो लोग कैमरे के साथ अच्छे हैं, जो लोग को कम्युनिकेशन तुम लोग का तोड़ है, एक वीडियो कुमारन, एक वीडियो किसी ने देख लिया, 300 में से एक इन्फ्लुएंशियल बंदे ने देख लिया, समझ में आ रहा है? इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा इन्फ्लुएंसर. फॉर एग्जाम्पल कुमारन का मामा टीवी में समझ रहा है? कुमारन ने हाँ अपने मामा को दिखाया कि अरे देखो प्रतीक का वीडियोस देखो, राइट? हाँ राइट तो राइट वो गेट इट टीवी में काम करता, तो एक जैक, समझ में आ रहा है? कभी भी फॉर एग्जाम्पल मैं राइट 4 साल तक काम कर रहा हूँ और 300 व्यूज आ रहा है, और 4 साल के स्टार्टिंग में तेरे मामा ने देख लिया, राइट, हाँ मेरा वीडियो, राइट और 4 किधर साल के भी 1 महीने हाँ पहले किसी और बंदे ने क्विट कर दिया. राइट राइट. सो द ब्रेक पॉइंट कभी भी हो सकता है, एंड दैट ब्रेक पॉइंट इज व्हेन एक तो ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा. You should be consistent even in that break point. That's what I'm trying to say here. और जब पैशन फॉलो करेगा ना, मेरे को स्ट्रांगली फीलिंग आता है, अरे पैशन, मतलब मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लोग बोलते हैं मेरे को पता नहीं है पैशन क्या. अरे तुम लोग कितना चीज कर रहे हो यार, नहीं कितना अभी चीज कर रहे पैशन हो. जब जब ये सेम चीज जब बोलता है ना, तो मेरे को ये लगता है जब अपन बचपन में थे, बच्चे लोग थे, अपन अपने को अगर कुछ पसंद नहीं आता था ना, अपन रोते थे, राइट? कुछ भी पसंद नहीं आता अपन रो देते थे, मतलब अपने को नहीं करना था. और अगर अपने को कुछ चाहिए रहता तभी भी अपन रोते थे, राइट? अभी अपने को एक चीज चाहिए और अपने को नहीं मिलता था, अपन रोते थे ना, सब लोग रोते थे, राइट? वाई? बिकॉज वी वेर प्योर इन द हार्ट. अपने को पता अपने को वो चीज चाहिए, और जब नहीं मिलेगा मैं रो के, मैं कुछ भी करके मेरे को चाहिए ही चाहिए. वाई कांट दैट किड बी इन योर हार्ट इवन नाउ? एक बार बड़े हो गए, सबको लगता है कि क्या बचपना कर रहे हैं, क्या बचपना कर रहे हैं. नहीं, वो चीज चाहिए तो छे जा पीछे वो चीज के पीछे. People think we again coming back to the same circle again कि क्या होगा. People think कि मेरा पैशन नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता तेरा पैशन नहीं है. लाइफ में everybody has passion, just that they don't see it. एवरीबॉडी, राइट. वो लोग को देखना मतलब they are like मेरे को पता ही नहीं मेरा पैशन क्या. कभी तूने खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया है? तेरे को खुद को पता है तेरे को क्या पसंद है? नहीं मैं तो सभी करता हूँ. तू सब करता है, सब लोग सब कुछ करते हैं, बट क्या पसंद क्या है? तेरा कनेक्ट किधर हो रहा है? वेयर आर यू कनेक्टिंग योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर क्राफ्ट और एनीथिंग? इट कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड मैन, एनीथिंग. अबे कुछ भी छोटे से छोटा चीज, मतलब तेरे को बार टेंडर भी बन जा तू भाई, तेरे को उसमें मजा मिलता है, तो तेरे को बॉटल फेंकने में मजा आता है या सर्व करने में मजा, तो वो कर. मैं चाहता हूँ कि वो फील्ड में मचा दे, ऐसा करके साला कोई कर ही नहीं. हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक कम से कम एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ऐसा करूंगा कि साला हो जाना चाहिए. देखे सब लोग, समझ में आ रहा है? एंड व्हेन यू डू दैट ना, हाँ, व्हेन यू डू दैट तेरे को अपने आप मिलेगा. टाइम लगेगा, बट यू विल गेट एक्सपोजर मैन, यू विल गेट एक्सपोजर. अब फॉर एग्जांपल जैसे तूने बोला, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कंटिन्यूएशन, अभी तेरे को सर्व करना पसंद है, यू आर डूइंग होटल मैनेजमेंट या कुछ भी किया,
क्या पता कल जाके तेरे को ताजमहल मिल जाएगा, किसी 100 ताज के एक उससे भी बंदे। बड़ा ब्रो, उससे भी बड़ा कुछ हाँ, मिल सकता है। अभी कल ही बुर्ज मैं देख रहा खलीफा, था, बुर्ज कल खलीफा। ही मैं देख, कुछ भी लिमिट ही नहीं है ब्रो। मतलब तू अपना हाँ, पर्सपेक्टिव अगर खोल देगा तो लिमिट ही नहीं है। तो कल ही मैं देख रहा था पेट को, एक बंदा है जो बिलियनियर बंदा है, वो क्या करता है मालूम, वो पेट्स को ट्रेन करता है, बिलियनियर्स हाँ, का। यस, बिलियनियर्स यस। का पेट्स को ट्रेन करता था पहले, तो खुद खुद ट्रेन करता था, अभी उसका टीम है पूरा। अभी शायद वो अपनी टीम को गाइड करता है पेट्स को ट्रेन करने के लिए। किसने सोचा था यस, कि एक पेट्स को, वो उसका पैशन है भाई। मैं वही बोल रहा राइट, हूँ, अगर तू मॉपिंग कर सकता है, वो तेरा पैशन है, तो भाई ऐसा मचा डाल फिर। समझ में आ रहा है मैं क्या एग्जैक्टली। बोल रहा हूँ? कितने लोग है कमिंग फ्रॉम अ लो बैकग्राउंड, गांव में जाके देखो, दे एक्चुअली नीड इट, उनके पास पैशन है बट दे डोंट हैव प्रॉपर प्लेटफॉर्म, दे डोंट हैव प्रॉपर कनेक्शंस, राइट। उनका एक चीज में पैशन है, उनको पढ़ना है। कितने सारे गर्ल्स है, कितने सारे बॉयज है, कितने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का शौक है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन एंड सोसाइटी की वजह से ना, दे डोंट नो, इवन पीपल डोंट नो कि यहाँ भी ऐसा दुनिया है, इतना बड़ा दुनिया जितना अभी अपन कर रहे हैं, ये राइट। इंस्टाग्राम हो गया ये वो, उनको ये दुनिया के बारे में आइडिया ही नहीं है। they are talented, those kids are very much talented, you know। so वो सब चीज जब अपने को ना, अगर आई ऑलवेज से दिस, कि अगर खुद पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, जस्ट टेक अ मिनट एंड जूम आउट हो जा, खुद पे फोकस कर ही मत, दुनिया को राइट। देख। खुद पे मजा नहीं आ रहा ना, छोड़ दे, दूसरों को हेल्प कर। when you start helping others ना, you will automatically find your passion। when you see राइट। राइट। others being passionate about something ना, and you are trying to help them, तो अपना खुद का पैशन फाइंड आउट करता है ब्रो। अगर नहीं आ रहा हो कि मेरा ये कर रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरा ये कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, मेरे को नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब छोड़ दो। मैं तो ये बोलूंगा, सब छोड़ दो, जाके एक स्कूल के बच्चों के साथ एक घंटा बिताओ, उनके साथ खेलो, राइट। उनके साथ खेलो, उनको कुछ नया सिखाओ। जब नया सिखाना चालू करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि तुम दूसरों को वही सिखाओगे जो तुम्हें पता है, राइट। हम्म। और जब वो अपने आप वो एक क्लिक होता है ना, जो तुम्हें पता है, दैट्स व्हेन यू हैव योर पैशन इन फॉर दैट, यू हैव दैट लाइकिंग, यू नो कि ये चीज मेरे को पसंद है, व्हाई नॉट टीच दैट किड्स। दिस इज द मेन थिंग। मैं ना, दिस आई लर्न थ्रू एनएसएस, अपना नेशनल सर्विस स्कीम जो अपना कॉलेज का था, इनके थ्रू मैंने ये चीज बहुत, आई रियली रेस्पेक्ट देम, एंड मेरे को बहुत चीज अच्छा लगा। आई ट्राइड दिस, यू नो। मैं जाके बच्चों के साथ बैठता था ना, तब मेरे को एक ही चीज का ये रहता था कि उनके साथ रेसिंग करूं, उनके साथ लंगड़ी खेलूं, उनके साथ बास्केटबॉल खेलूं, उनका इंटरेक्शन, यू नो, इन स्पोर्टिव वे में मैं देखूं, मेरे को वो पसंद था। एंड बच्चों के साथ है ना, एवरी टाइम है ना, तुम कभी ट्राई करो, उनको एक बार कॉम्पिटिटिवनेस आ गया ना बच्चों में, दे गो क्रेजी, उनको तो जीतना ही है। वो जीते बिना हार मानेंगे ही नहीं। 3 साल के बच्चे को जाके हाथ दिखाओ और बोलो ताली मारना, और हाथ निकाल दो, देखो क्या करता हो। नेक्स्ट टाइम जब हाथ दिखाओगे ना, तुम बिना पूछे वो ताली मारने आएगा। वाई? बिकॉज सबके अंदर वो बट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, सबके 100% है अंदर है। यार। मतलब मैं बीच में मैंने इसके बारे में बात किया था एक और पॉडकास्ट में। एक प्रोफेसर आए थे हमारे साथ, ओके। संकेत नाम का, तो उनसे ही मैंने बात किया था ये चीज। अरे यार, मैं एक बच्चे के घर पे गया था, मैं मतलब बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, राइट, हम्म। टीचिंग करता हूँ यस। मैं। ये। तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे के घर पे गया था, एयरफोर्स में थे उनके पापा। तो उनका हम्म। पोस्टिंग यहाँ पे था अभी फिलहाल, मतलब मुंबई में था पोस्टिंग। तो ओके। वो बच्चा, मॉम डैड अंदर गए, वो बच्चा मेरे को बोलने लगा यार लिटरली कि आप मेरे को सिखाना है वो ठीक है, लेकिन इन लोग ने मेरा ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। उन लोग ने नहीं किया रहेगा, वो बच्चा छोटा है यार, उसने बोला कि इन लोग ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है 10 साल से दोनों ने मिलके। तो मतलब दो क्या मिनट के बच्चे लिए के, मतलब भाई। कितना ये करेगा मतलब। हाँ, उन लोग का भी गलती नहीं है, मॉम डैड का। अरे 90% पेरेंट्स कर रहे हैं ये चीज कुमारन। मैं ये नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है, कोई जज कर रहा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% लोग फॉर्चुनेट नहीं है यार, मेरे घर पे है, सपोर्टिव है, लेकिन वो भी मैं फाइट करके सपोर्टिव अब भी हुए। फाइट करके मैं एग्जैक्टली, फाइट करता हूँ, फाइट तो करना खतरनाक वाला पड़ता है ऑफ फाइट कोर्स। करता हूँ मैं। तो अभी सपोर्टिव है, लेकिन बाहर लोग फाइट नहीं करते और इसका फायदा उठाते हैं यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फायदा उठाते हैं, फिर पेरेंट्स और ज्यादा कंट्रोल करेंगे, और फिर बच्चे भी ऐसे है कि बार बार पैसे लेते रहेंगे, तो फिर उनके एहसानों में दब जाते हैं। समझ में आ रहा है? इतना राइट। दब जाते, इतना दब जाते, इतना पैसा मांग लेते हैं ना कि मुंह से फिर आवाज ही नहीं निकलता है कुछ भी। दब वही गया है ना वही गला, वही। पैसा मांग मांग के। तो वो बच्चा यार इतना रोने रोने जैसा हो गया था, मैं चिल्ला रहा था। वो बोलते हैं इन लोग ने यार मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है। मैं बोला चिल्ला मत यार, स्लो बोल, मैं फुल सपोर्ट में हूँ तेरा, टेंशन मत ले, मैं तेरे को
मैं तेरे को पढ़ाने भी नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ तेरा बात सुन के चले जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं, तू नहीं चाहता तो मैं नहीं आऊंगा, मैथ्स गया बाहर में। तो अपने अंदर का बात खोल के रख मेरे सामने, मैं तेरे को जज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। उसने बोला मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मैं वो करता हूँ। डैडी बोलते हैं कि स्पोर्ट्स का ये नहीं है, स्पोर्ट्स का इंडिया में वो नहीं है, ये नहीं है। तो मैं बिठा के पेरेंट्स को समझाया जितना मेरा बेस्ट हो सके कि देखो मैं भी ये कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग तो मैंने भी किया है, मैं इंजीनियर, बट आई डोंट वर्क एज एन इंजीनियर, राइट? राइट। प्रोफेशनली मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा पैशन नहीं है वो। एक महीना किया मैं, राइट। टाटा में नेटवर्किंग में था, मेरे या को ऐसा लगा कि साला एक महीना नहीं वो 10 साल निकाला है मैंने। मैं एग्जैक्टली। भाई मैं वॉशरूम में जाके साला 15-20 मिनट सोता था। आज अगर लोग देख रहे तो देख लो यार, मैं साला ऐसा मुंडी डाल के सो जाता था 10 मिनट, और मैं साला आई यूज्ड टू, मतलब मेरा हाथ पैर कांपता था भाई। जिस दिन मैंने रिजाइन दिया ना, मैंने किसी को पूछा नहीं, ना मेरे मॉम डैड को, मैंने बोला सीधा रिजाइन दे के आया। साला मेरे को घर के अंदर घुसने के लिए भी डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, साला इतना खौफ खौफ चढ़ गया था ना। खौफ इन द हाँ। सेंस, पता नहीं किस चीज का खौफ भाई, मैं तो कभी डरा नहीं घर वालों लोग से आज तक, लेकिन फिर भी एक खौफ पेट में, एक अलग सा बटरफ्लाई इसकी, अरे मतलब क्या जवाब दूं, क्या मतलब एक फेलियर वाला, कि मेरे को ये सिखाया गया है शायद अपब्रिंगिंग में या फिर सोसाइटी में, या फिर कि अगर तू ये चीज कॉन्फॉर्मिज्म फॉलो नहीं करेगा देन यू आर अ फेलियर, राइट? यू आर अ ये फेलियर, देखो कोई बाउंड्री के बाहर पूछेगा जा नहीं, ही नहीं सकता तू, तेरे को यही राइट? लाइन के अंदर रहना पड़ेगा। अगर तू बाउंड्री के बाहर गया और तू कुछ भी आड़े टेढ़े किया अलग, नॉन कॉन्फॉर्मिज्म के पीछे थोड़ा सा भी अलग किया, तो यू आर बिग फेलियर, और तू यस। खत्म, तेरा भाई तेरा लाइफ खत्म। मेरे फीमेल फ्रेंड्स के सामने तेरा लाइफ खत्म, डैड के मेल फ्रेंड्स के साथ में लाइफ खत्म। साला उनको ये ज्यादा मैटर करता है कि मेरा दोस्त लोग क्या सोचेंगे, मेरा ये क्या। एग्जैक्टली। मैं बहुत हाँ। फॉर्चुनेट हूँ यार कि समझ गए राइट टाइम में, रिक्वेस्ट किया, लड़ा, समझ गए। और कैसा है कि मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग को, बिंदास लड़ो, डंके की चोट में लड़ो भाई, थोड़ा सा आउटपुट दिखेगा ना, सपोर्ट करेंगे हम लोग। और हाँ। पैसा लेने सो का बंद करो बट साला, अभी तू पैसा लेने बात का बंद बता, करो, सबसे बड़ा ऑल्सो चीज। वन थिंग कैसा बताएगा बच्चे लोग का, और एक चीज अभी के जनरेशन का क्या फॉल्टी हो रहा है बताए क्या, उनको ना जब थोड़ा सक्सेस जो आता है ना, जो फेक सक्सेस है, वो देख के उनको लगता है कि दे कैन शाइन इन दैट फील्ड मैन। वो चीज का पेरेंट्स को डर लगता है। सो फॉर राइट, एग्जाम्पल अभी तू देख ले, मतलब अभी देर आर मेनी, मतलब अभी इंस्टाग्राम का ही देख ले, ओके, इंस्टाग्राम में देर आर सो मेनी पेजेस, राइट? नाउ एनी फेक पेज इफ स्टार्टेड फॉलोइंग यू, ओके, बहुत सारे पेजेस है ना गिविंग यू फॉलोअर्स एंड व्हाट्सएवर, वो पेज ना अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया, तेरे को आके पकड़ ले कि 50,000 फॉलोअर्स दे दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, चल 2 साल के थोड़ा अंदर तेरे तोड़ रहा को। हूँ तेरे को, मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ तो हम्म। कंटिन्यू कर। आई एम हम्म। वेरी मच अगेंस्ट दिस फेक हम्म। शीट। ये जो फॉलोअर्स हम्म। खरीदने वाला ना ब्रो, गाइस तुम लोग को ये नहीं समझ रहे कि तुम लोग खरीद लोगे, लेकिन लाइक्स में तुम हाँ। लोग का चिट्टा खुल जाएगा, राइट। लाइक्स में, राइट। व्यूज में चिट्टा खुल राइट। जाएगा ना। या यू So कंटिन्यू, सॉरी। I'm saying this कि once they get that fake वाला चीज ना, they think they can shine in that same field, man. Are you getting it? But फिर that's not a passion. They need to learn that that's not their passion, right? Because तुम लोग को एक दूसरे जन ने actually validation दिया कि भाई हाँ तू है, right? तुम लोग ने खुद को नहीं दिया ये चीज। जब तू खुद को देखे हाँ भाई मैं एक्चुअली मैं इसमें कर सकता हूँ, देन यू विल स्टैंड फॉर दैट थिंग, ओके? जैसा तेरे को पसंद नहीं आया, बट यू डिड ना, तेरे को पता ही नहीं था, तेरे को अभी 1 साल पहले अगर तेरे को पूछता था तू ये करेगा, तेरे को तू तो उधर ऐसा टॉयलेट में ऐसा था, तू सो रहा था, ब्रो राइट? सबसे, गाइस मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट डिसीजन मेरा 5 मिनट में हुआ है गाइस, 10 मिनट में। सबसे बेस्ट डिसीजन जो ये वाला डिसीजन है, मैं तेरे को बोलता हूँ, कुमारन में एमएमए कर रहा था, तो पता नहीं यार मेरे को अंदर से फीलिंग आया, अच्छा लगा था मेरे को, मतलब मेरे को सेकंड बेस्ट वाला लग रहा था कुछ, कि ये साला Yeah. सेकंड बेस्ट शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैजिक क्रिएट नहीं हो रहा। और एक और चीज ये लग रहा था मेरे को कि लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज में तुम लोग बेस्ट नहीं हो तो तुम लोग की गलती क्यों है, तुम लोग एक्सेप्ट करो कि ये चीज के लिए नहीं बना हूं। मेरे को समझ में आया भाई कि मेरे अंदर मूवमेंट में सब, मैं हूँ अच्छा फाइटर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मैं कॉनर मैग्रेगर नहीं बन सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को वो फील्ड में साला मेरे को ग्रेटनेस अचीव करना है, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता, मैं रॉन्ग भी रह सकता हूँ, पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता था कि एमएमए नहीं है, शायद कुछ और है, मेरे को और ज्यादा एमएमए के साथ, जैसे तुम बोला था बास्केटबॉल के साथ साथ फोटोग्राफी में भी देख लूं, क्या पता ये मेरा फर्स्ट बेस्ट हो, राइट? क्या पता मेरा ये फर्स्ट बेस्ट हो। तो ऐसा करते करते ब्रो मेरे को तो ये चीज तो पहले से पता था कि कम्युनिकेशन मेरा नीश, या फिर जो भी है मेरा गेम है, मतलब नेचुरल टैलेंट है, मेरे को मेहनत करना नहीं पड़ता कम्युनिकेशन में। तो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इट्स ओनली अबाउट बात करना और डिलीवर करना,
वे आई स्पीक एंड द वे आई कनेक्ट टू पीपल, सम पीपल माइट बी, लेकिन मेरे को पता चलता है कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ लोगों से। तो मेरे को पता चला कि कम्युनिकेशन है। तो 2 साल 3 साल पहले मेरे को पता था गाइस, जब मैं फाइनल ईयर में था, कि कम्युनिकेशन मेरा नेचुरल गेम है। लेकिन मेरे को लगा कि मैं क्या बन सकता हूँ, बुक में लिखने का चालू किया गाइस मैं, कि मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन। या फिर सेकंड ऑप्शन है मैं टीवी में काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो लिखने चालू किया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा गैप हो गया, थोड़ा सा जैसे टाटा में लग गया, फिर ये सब हो गया। फिर लगा कि एमएमए ये सब कुछ ऐसा लगा। फिर एमएमए के साथ साथ फिर मैं बोला कि एक दिन ऐसे ही बैठा था घर पे, मोबाइल था 10,000 का, दिस मोबाइल इज अप्रोक्स को 16,000 का है। वो भी मैंने एक्सचेंज में लिया था, तो समथिंग 13,000 में मेरे को मिल गया। तो कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया अभी पहले से। तो 1-2 महीना मैंने यूट्यूब वीडियो और इंस्टा वीडियो 10,000 के फोन से, आसूस कॉलेज वाला फोन था, उसी से शूट किया मैंने, जेनफोन। तो ब्रो ऐसे यूट्यूब वीडियो विदाउट प्लान, 5 मिनट सोचा यूट्यूब वीडियो डालता हूँ, चल ऐसी जैसे कुमारन से बात कर रहा हूँ वैसी ही बात करता हूँ, जो मन में है वो। और 1 महीना, लिटरली 1 महीना क्या, मैं अभी भी गाइस मैं कंटेंट लिखता नहीं हूँ अपना, कुछ भी लिखता नहीं हूँ जो मेरे अंदर ही बहुत कुछ है। मैं इसके लिए बोलता हूँ इंट्रोस्पेक्शन करो, तुम्हारे अंदर ही बहुत कुछ है गाइस, तुम्हारे अंदर ही बहुत कुछ है। तुम लोग अगर एक कुमारन, अगर मैं एक सेम चीज भी ना मैं 10 दिन बोलूंगा ना, तो वो अलग अलग लगेगा। लोगों को क्यों नहीं लगता, उन लोगों को लगता है सेम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगा, राइट। सिचुएशन अलग रहेगा वो दिन का। अगर आज मैं तेरे से ये बात कर रहा, तो कल भी अगर मैं बोलूंगा ना कुमारन, फिर से वही बात करते, तो अलग वीडियो बनेगा, वो परसों भी अलग बनेगा, बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड जो तेरा, हाँ, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। वो कैसे पता चला मेरे को, बार बार करके। अभी एक बंदा क्रिएटर मेरे जितना टैलेंटेड है, बस वो थोड़ा सा जजमेंट की वजह से बोल रहा है कि नहीं यार सेम हो रहा है। अगर वो कैमरा चालू ही नहीं करेगा, कैमरा चालू करने से पहले एक फियर होता है गाइस, उसको एड्रेनलिन रश बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई होता है कि, सॉरी मैम, राइट, कोई बात नहीं ब्रो, कि एक बटरफ्लाई होता है कि क्या पता कैसे 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 बनेगा कंटेंट 10 मिनट या 5 मिनट का। तुम लोग कैमरा चालू करो और बात करो, नेचुरल टैलेंट है तो अपने आप कंटेंट बनेगा। मैं बोल रहा हूँ अपने आप, जज मत करो यार। मैं करता था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 10 दिन यूट्यूब वीडियो में बहुत ज्यादा कैमरा चालू होने से पहले कि क्या होएगा क्या नहीं। ब्रो मैं मेडिटेशन ये सब में मतलब गेम में हूँ, मतलब जीरो, अभी एकदम स्टार्ट में हुआ मैंने अमेचर, तो बहुत बड़ा गेम खेलने में वो ये लेवल में, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, मेरा बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ब्रो। कि एक कंटेंट बनाने से पहले या फिर तू बास्केटबॉल खेलने से ही पहले ना, थोड़ा सा ब्रो, पता नहीं तू कितना तेरे को फायदा होएगा, थोड़ा सा। कोई भी तुम लोग बड़ा काम कर रहे हो ना, कोई भी बड़ा काम, और तुम लोग को फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, पेट में बटरफ्लाई हो रहा है, 5 मिनट खाली ब्रीदिंग पे ध्यान दो guys। आंख बंद करके, या आंख बंद ही मत करो, खाली नेचुरल फ्लो पे 5 मिनट, अपने आप स्टेबल हो जाओगे सब कुछ, और हो जाएगा सब कुछ काम मैं आसानी ये से। करता हूँ, मैं मेरा क्या टेक्निक है, व्हेन इफ आई फियर फॉर समथिंग, मैं थोड़ा एंग्शियस हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, मेरे को कुछ चीज करने से पहले अगर थोड़ा डर भी लग रहा है ना, आई डू अ सिंपल थिंग, 5 काउंट रखता हूँ, 4, छोड़ो ब्रीथ, 3, 2, 1, कितना बार हुआ उतना बार छोड़ दे ब्रीथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, चलो अंदर, बस दैट्स हाउ आई गो फॉर एनी और एनी गिवन थिंग। हार्ट बीट भी एकदम नॉर्मल हो जाता है guys, जो भी तुम लोग हाँ, हार्ट बीट जब 130 ये 140 हो मैं रहा है। 5 बार गिनता हूँ ना, ये 5 बार गिन के जब मैं व्हेन आई रिलीज माई ब्रेथ ना, उसके बाद घंटा कुछ, उसके बाद अलग अलग ही कॉन्फिडेंस। हाँ मतलब, हाँ मतलब सामने कोई भी आ जाए हमें ठोक के रहेगा, वो वाला कॉन्फिडेंस आता है। पहले आई लिटरली टेल यू, 5 गिनने से पहले तक पूरी तरह से मेरी भी फटी पड़ी रहती है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग राइट, मेरे को ये लगता है आई एम ऑल्सो नर्वस, आई फील एंशियस, बट ये जो 5 गिनने के बाद जब उतरता हूँ ना, पर उसके बाद कुछ नहीं फटती मेरी। उसके बाद भाई, उसके बाद दैट शुड बी आवर गेम। सो ब्रो व्हेन यू सेड इतना सब वो बोला ना, मेरे को एक छोटा सा एक स्टोरी मेरे को शेयर करना था, सिर्फ एक स्टोरी, प्लीज प्लीज जो प्लीज, हाँ। मेरी टीचर ने बोला था। ये सेम लाइन जब तू बोला कि बच्चे लोग पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, एंड इन सिमिलर लाइंस की जिनको ये स्ट्रगल लगता है टू परस्यू दैट पैशन, ओके। मेरे को एक टीचर ने वो स्टोरी बोला था, जब भी व्हेन आई फील डिमोटिवेटेड या एकदम थोड़ा लो फील करता हूँ, या फिर व्हेन आई फेल ना, मैं खुद को वो स्टोरी में बोल के लेता हूँ, एंड यू नो पता नहीं अचानक से बहुत अच्छा फील लगने लगता है, एंड आई ट्राई टू डू वॉट एवर आई एम डूइंग ना, वो प्रोसेस में जो हूँ मैं कंटिन्यू करने लग जाता हूँ। सो द थिंग वॉज, मेरी टीचर ने बोली थी कि थिंक योर सेल्फ एज ए शिप। शिप को तो सबने देखा है, शिप इतना बड़ा ह्यूज कंटेनर है, इतना वास्ट ओपन सीज एंड ओशियंस में जाता है, डूबता नहीं है राइट, डूबे रहेंगे, बट वो क्रैक होने के बाद डूबते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पानी आगे डूब गया, ऐसा तो नहीं होता राइट। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, पीपल आर देयर इनसाइड टू कंट्रोल इट, एंड इट स्टेस इन द ओपन ओशन एंड सी राइट।
So think yourself as a container. Okay. Now tell me one thing, Pratik. मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव वे में रखते हैं ये चीज को. If you are a ship, okay, तू जा रहा है आगे. एक टाइम के बाद तूने एंकर को नीचे डाला. क्या होएगा? हम्म, क्या होएगा? एक तरफ का एंकर को तूने नीचे डाल दिया. क्या होएगा वो शिप? आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा शायद. इस बढ़ तरफ का पाएगा. भी एंकर डाल दिया, इसका भी. अभी सपोज एक शिप है और एंकर है, राइट. एंकर नीचे गिर गया तो एंकर को लेके नहीं जा पाएगा ना. जो फोर्स में वो जा रहा था वो नहीं जा पाएगा. व्हाट इज स्लो एन हो एंकर? जाएगा. टू स्टॉप. एंकर क्यों यूज करते हैं? टू स्टॉप आगे एक करने ही का. जगह पे रुकने के लिए, राइट. एंकर हम्म, यूज फॉर हम्म, दैट. हम्म, इमेजिन कर तूने सब जगह से एंकर को नीचे छोड़ दिया है. मीनिंग व्हाट? मूव ही नहीं हो पाएगा. शिप विल नॉट मूव, हम्म, राइट. हम्म, Imagine anchors as your family members, parents, friends, close ones, everything. जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी तेरे को लगता है कि यू आर नॉट एबल टू टैकल देम, जो भी है, इमेजिन देम एज एंकर्स. तुम क्या करना चाहते हो? सबको छोड़ना चाहते हो. यू डोंट वांट प्रॉब्लम्स. ओके, यू डोंट वांट. तुम निकाल के डाल रहे हो नीचे प्रॉब्लम्स. नीचे मैं ये करना, मेरे को प्रॉब्लम आते, यू गिव अप एंड यू थ्रो इट अवे, राइट. Anchors is like the problems or the struggle for your life. But just हम्म. imagine, अगर anchors को नीचे डाल दिया, can you move ahead in life? नो मैन. You have to take that anchors. You need to keep it with yourself. Embrace them and then go ahead. When you embrace राइट. yourself, embrace your feelings, embrace your failures, embrace your एंकर्स everyone. एंकर्स आर लाइक पेन ब्रदर. मैं बोलता हूँ Yes. बहुत बार बोलता हूँ कि पेन को एम्ब्रेस करो. मैं बच्चों को किसी को ट्रेन कर रहा था फिजिकल एक्टिविटी में, फिर कहीं पे भी, कि पेन करो, हंसो, गाना गाओ, जो भी तुम लोग का फेवरेट गाना है पेन के टाइम Yes. पे, वर्कआउट्स के टाइम हाँ. पे. एम्ब्रेस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना पेन के साथ, हाँ. यार And एक the सही more बात you बोलता है. embrace that pain ना, जितना तू embrace करेगा ना, तेरे को खुद को पता चलेगा क्या मतलब कितना स्ट्रांग तू बंदा है. एक इसमें से एक किस्सा याद आ गया पेन को एम्ब्रेस करने का, कि मेरे कोच है, माइकल परेरा नाम है, इंटरनेशनली फाइट भी किए उन्होंने, और बाहर जाके थाईलैंड वगैरह अलग अलग जगह जाके सीखे भी हो. तो वो बोलते हैं कि वो जब, यार बहुत बहुत मारते थे मेरे को, बहुत पीटते थे फेस. मतलब एवरी हफ्ते में 2 दिन स्पारिंग सेशन होता है, 2 दिन 3 दिन होता है, तो हर हफ्ते में फूटता था उनके हाथ से. तो यार एक दिन बोलने लगे, मैं भागता था एक टाइम तक, मैं अच्छा खासा, मतलब 1 साल 6 महीने तक मैं भागता था. जब भी वो पंच करता मैं भागता था. डिफेंड भी नहीं, मैं सीधा भागता ही था. तो घुमा घुमा के मेरे को भगा भगा के मारा. एक सर्कल में एक हॉल जैसा है बड़ा सा, मेरे को घुमा घुमा के मारा, लातों से, जूतों से. मतलब इन द सेंस वी आर इन एमएमए ना, मिक्स मार्शल हाँ. आर्ट्स. तो तू हाँ. भागेगा तो तेरे को पीछे से पिछवाड़े पे फिर लात मारेंगे, चेस्ट पे लात. सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, सिर्फ पंचेस नहीं आएगा, हर जगह से लात ऑफकोर्स पड़ेगा तेरे को. ग्रैपलिंग वैपलिंग सब तो आएगा. भाई उनका उनका शिन इतना मजबूत है ना. ही वेज अराउंड समथिंग 90 90 95 99 एंड आई एम अराउंड ओके. 67. तो यार हम्म. सोच, 90 का बंदा तेरे को पंच थ्रो कर रहा है, हैवी वेट तेरे को पंच थ्रो कर रहा है. तो मेरे को बोलता था कि तू एक काम कर, तू ना, मैं तेरे को जब पंच थ्रो करूंगा ना फेस में, तो एक गाना गा, कहो ना प्यार है. तो यार कसम से बोल रहा हूँ भाई, मैं ऐसा ऐसा करने लगा था, ऐसे 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 करने लगा धीरे धीरे. तो कैसा हो गया कि धीरे धीरे भाई मैं, वो मजा आने लगा मेरे को पंच खाने में. फिर मैं भागता नहीं था, फिर मैं, मेरी फटती थी ऐसा नहीं, फिर मैं डिफेंड करने लगा. तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग अपना, सबके पास अपना तरीका है यार मजा लेने का, राइट. एम्ब्रेस करने का पेन को. अब एग्जैक्टली. मेरा वो, मैं कहूँ ना प्यार ऐसे ये हो गया, एम्ब्रेस कनेक्ट करता हो है. गया, बट क्या पता द तुम लोग थिंग इज किसी यू और के. एम्ब्रेस इट. तू एम्ब्रेस राइट. करता है, दैट इज राइट. इम्पोर्टेंट. The राइट. techniques, the way you embrace the thing is it's totally different. कोई गा सकता है, कोई नाच सकता है, कोई जाके नहा सकता है, या कोई बैठ के खा सकता है. Anything. कुछ भी करो You are यार. embracing the pain, but embrace that feeling. When you embrace them and go ahead, that's when you can do it. You know, create miracle and magic, man. Embrace the feeling. लोगों को embrace करना नहीं है. मैं तो बोलता हूँ, you accept the failure and okay, be राइट. okay with it. बिकॉज और उसके बाद फटेगी जो तो भी छोड़ता चलेगा. भी है, हाँ, उसके बाद का जो एक भी थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, थोड़ा भी एक्सपोजर मिलता है, कुछ भी होता है ना, दैट्स लाइक यू आर ऑलरेडी इन जीरो. तेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्या आ रहा है, एंड देन यू गेट 100, यू आर लाइक सुपर खुश मैन, राइट. अभी तेरे को इमेजिन कर, तेरे को मैथ्स में तेरे को पता है ये जीरो आने वाला है, तू पढ़ाई नहीं करेगा, राइट. तो बोला हाँ चलो देखते आगे क्या होता है, और अचानक से देखा तूने सब कुछ मेहनत किया, कर दिया, 100 आ गए. तेरा तो मतलब चांदी से निकल गई एकदम से, भाई हाँ 100 मार्क्स मिल गए मेरे को, राइट. तो the thing always revolves, though that's what I'm saying. मतलब मैं जब भी पब्लिक के साथ बात करता हूँ ना, मतलब किससे भी बात करता हूँ ना, I try to connect them and I
वो आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि उनका पैशन जानना मेरे को, मतलब आई कनेक्ट टू दैट पैशन वाला थिंग, यू नो, मेरे दूसरे को का भी जो बहुत पैशन कीड़ा होता है होता ना, है ये करने का, मेरे को भी हाँ, बहुत कीड़ा होता है ऐसा करने मतलब दूसरे का पैशन जानो, और एंड का। आई एम जानो, सो ओपन एंड टू सपोर्ट देयर पैशन ना, अच्छा लगता है। यार तू यकीन नहीं करेगा कि 3-4 लोगों को मैंने कॉल करके बोला है कि भाई तेरा पैशन ये है, तू ट्राई करके देख। भाई कसम से बोल रहा हूँ, एक बंदा है मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, कमी नहीं, अगर तू देख रहा तो देख ले। वो, उसको क्रिकेट का इतना नॉलेज है भाई, इतना नॉलेज है। मैं यूट्यूब चालू करने से पहले उसको बोला था कि ब्रो, कॉलेज से आते वक्त ट्रेन में उसको 4-5 बार बोला है मैंने। उसने वीडियो बना के मेरे को भेजा है पर्सनली, अपलोड नहीं कर पाया लेकिन अब तक। वो भाई का वीडियो मैंने शायद सेव करके रखा है। कमेंट्री में मैं बोला कि भाई तू खतरनाक कमेंटेटर बनेगा, मेरे को ऐसा स्ट्रांग फीलिंग है, लेकिन तू चालू तो कर। तेरा काम राइट, तो सोशल मीडिया में डाल धीरे धीरे, तो राइट। वही है कि मैं उसको धीरे धीरे उसको डोज देते रहूंगा बीच बीच में। तो वो फर्स्ट ऐसा है स्टेप, द भाई। ऑल फर्स्ट स्टेप जो अपन लेते हैं ना, दैट स्टार्ट, व्हाट मैटर्स, यस। जस्ट स्टार्ट मैन, जस्ट स्टार्ट। सब एक्सक्यूजेस लाइक्स को छोड़ के दो, ऊपर स्टार्ट मत जा। करो। एक्सक्यूजेस से ज्यादा यार उन लोगों को बहुत ज्यादा, कि कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग, इतना क्यों, मतलब वैलिडेशन वैलिडेशन, क्यों, प्रैक्टिस करना भाई। एक टाइम पे मैंने भी बहुत किया है ये गेम वैलिडेशन का। तो अभी नहीं यार, आई डोंट गिव अ फक, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्यों, लेकिन तुम लोगों को चाहिए वैलिडेशन यार। मतलब कोई अच्छा बोले, जैसे कि अपना बात भी होने वाला था इसके ऊपर, रिकग्निशन के ऊपर, लेकिन तूने वो टॉपिक कवर कर लिया। वैलिडेशन, लाइक्स के पीछे क्यों भागना, अपना काम निकाल के डाल दो। और जरूरी नहीं है सब लोग को, सब लोग क्यों पसंद करने पसंद है, चाहिए तुम लोग को, सबका क्यों पसंद पर्सपेक्टिव कर। अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ, आज मैं कंटेंट डाल रहा हूँ तो मैं क्यों चाहता हूँ कि सब मेरे को पसंद करे। सब मत करो पसंद भाई, मैं सबको खुश करने नहीं आया, वो मेरा एक ऑडियंस बनने वाला है, वो मेरा स्पेसिफिक ऑडियंस रहेगा। जो राइट, प्रतीक, जो मेरे साथ कनेक्ट होएगा, वो मेरा ऑडियंस है, मैं खुश हूँ। और तुम लोग का रिस्पेक्ट है मेरे लिए। सब लोग नहीं, सबको अच्छा नहीं लगूंगा मैं, और ये चीज एक्सेप्ट करो यार, क्यों सबको अच्छा लगना, यस, राइट। यस, अभी एग्जैक्टली। 250 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ 60 लोग लाइक करते हैं भाई, तो क्या मैं बंद कर दूं? 70% लोग नहीं करते, देखते हैं, तो मैं क्या जज करूं खुद को कि यार आई एम वर्स्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइकिंग माय वीडियो, राइट। यू कैनॉट यू हैव टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। जब क्योंकि तो मैं खुद में एक, बिलीव रहेगा तो करेगा राइट, भाई। बोल, बोल। बिलीव, यार खुद पे बिलीफ रहना चाहिए यार, ये तुमने बहुत सॉलिड चीज किया है कि पता रहना चाहिए यार थोड़ा तो, मतलब। और क्विट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक लो, सो जाओ जाके, फिर से आ जाओ कल से। मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, जाके सोया हूँ, जाके खाया हूँ। जब भी मेरी फटती है तो मैं मजबूत खाता हूँ, जब मेरी फटती है ना तो मैं खाता हूँ मजबूत वाला। तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता हूँ मैं, और उसके बाद ना अगले दिन मैं वर्कआउट में वो वसूल भी कर लेता हूँ। लेकिन ये एक चीज है, तेरे को सबसे बेस्ट बोलता हूँ ब्रो, फॉर एग्जाम्पल जैसे रणवीर अलाहाबादिया करके, राइट। हम्म, तो अपना टाइम अभी खत्म हो जाएगा, 25 सेकेंड्स। तो अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे कुमार, कोई प्रॉब्लम नहीं चल, है, अपन करेंगे वापस से। तो ओके, थैंक यू सो मच कुमार आने के लिए यहाँ पे, चल, अरे इसमें क्या है, नो बुलाया मैंने प्रॉब्लम। आने के लिए, और अच्छा लगा तेरे से बात करके, तेरा सेम ईयर एक्सपीरियंसेस ब्रो, वगैरह सेम ईयर। तूने मेरे को शेयर पता किया ही नहीं मेरे। मैं कैसे दिख रहा हूँ, या मैंने क्या किया, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं सिर्फ तेरा चेहरा देख डजंट के मैटर किया ब्रो, है। तूने जो बोला है दिल से बोला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइस, तो मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। और कमेंट करो गाइस जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है ये वीडियो को देख के। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो गाइस, लिंक दे रहा हूँ नीचे, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।